नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरपूर रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की और दोनों टीमों के बीच चौके छक्कों की जबरदस्त बारिश देखने को मिली। मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा, जहां हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता गया। दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा दम लगाया, लेकिन आखिर में जिसने दबाव को बेहतर संभाला उसी ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। अगर आपको भी यह हाई वोल्टेज मैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही शानदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी और बोल्ड फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अंग्रेजों के घर में टीम इंडिया को एक विस्फोटक और फौलादी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ निडर अंदाज भारत के इन ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे तेज और खूंखार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की दूसरी ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान चौका झड़कर भारतीय टीम का खाता खोला। इसके बाद दूसरे छोर से आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी जोश टंक के आते ही अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। अभिषेक ने जोश टंकी 134 किमी प्रति घंटे की लेंथ बॉल पर शानदार रूम बनाया और गेंद को पॉइंट के बगल से चीरते हुए एक और मखमली चौका बटोरा और फिर इसके ठीक अगली ही गेंद पर लेग स्टंप पर मिली डीली गेंद को चालाकी से फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी दे मारा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने निडर होकर बल्लेबाजी करते हुए पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोकर पूरे 74 रनों के पार पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 3 चौकों और 2 की मदद से पूरे 32 रनों की एक मजबूत व विस्फोटक पारी खेली, जिसके बाद वे स्पिनर आदिल राशिद की एक घूमती हुई गुगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लियम डोसन के हाथों एक आसान सा कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा के बेहद आक्रामक अंदाज में आउट होने के बाद नंबर तीसरे के सबसे महत्वपूर्ण भारी जिम्मेदारी से भरे व नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और टीम इंडिया के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही युवा वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि टीम एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सके। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के चालाक और अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद ने मिडिल ओवरों में अपने खौफनाक चक्रव्यूह और फिरकी के जादू से भारतीय बल्लेबाजों की रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। राशिद ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पारी के 90वें ओवर में भारत को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। आदिल राशिद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हवा में थोड़ी धीमी, फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती हुई एक जादुई गुगली गेंद गुगली फेंकी। स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर 14 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों की मदद से मात्र 17 रन इस गेंद की लेंथ और टर्न को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। वे मजबूत डिफेंस करने के प्रयास में क्रीज के भीतर ही रह गए और गेंद उनके बल्ले को पूरी तरह छकाती हुई सीधे उनके पैड से टकराई और मिडिल स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गई। क्लीन बॉल इट। कप्तान के इस तरह आउट होने से भारतीय खेमा थोड़ी मुश्किल में आ गया और उनके आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े युवा वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल क्लासिक टाइमिंग, गजब के फुटवर्क और बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा इस ऐतिहासिक ब्रिस्टल की पिच पर पेश किया। वैभव ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर लियम डोसन की टर्न होती हुई फिरकी गेंदों को केवल सम्मान देने या मजबूत डिफेंस करने के बजाय उनके खिलाफ एक बेहद ही निडर, साहसिक व विनाशकारी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई।
लियम डोसन ने जैसे ही रणों की गति को रोकने के लिए हवा में थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने मजबूत हाथ खोलने के लिए आलीशान रूम बनाया और गेंद की पिच तक पहुंचकर कलाइयों के बेजोड़ इस्तेमाल से गेंद को इन फील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक आलीशान, दर्शनीय और कड़क इनसाइड आउट चौका जड़ दिया। वैभव यहीं पर नहीं रुके। इसके ठीक अगली ही गेंद पर जब डॉस ने मिडिल स्टंप पर गेंद फेंकनी चाहिए, तो वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपने बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे सभी भारतीय समर्थकों का दिल जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 44 गेंदों के भीतर 6 आलीशान चौकों और 4 खौफनाक की बदौलत पूरे 70 रनों की एक बेहद ही जांबाज, साहसिक और संकटमोचक पारी खेली, जिसने भारत को एक सम्मानजनक स्थिति में ला दिया था। लेकिन जब वे एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कप्तान हैरी ब्रूक ने दोबारा अपने सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को वापस बुलाया। आर्चर ने आते ही एक बिल्कुल सटीक, तीखी और ब्लॉक होल में गिरती हुई यॉर्कर गेंद दांट की, जिस पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। वैभव के जाने के बाद खेल के अंतिम डेथ ओवरों में मैदान पर उतरे भारत के खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे, जिन्होंने अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली का मुजाहरा पेश करते हुए कुछ कड़क शॉट खेले और मात्र एक तूफानी अंदाज में 25 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेल डाली। इसी जुझारू संघर्ष के चलते भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर 6 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 180 रनों का एक बेहद ही कड़ा, संतुलित, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। इस 181 रनों के मजबूत व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का बचाव करने जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी, तो जवाब में भारत के गेंदबाजों ने भी पलटवार करते हुए उन्हें शुरुआती ओवरों में ही कुछ बेहद करारे और भयंकर झटके दिए, जिससे मैच का रोमांच दोगुना हो गया। भारत के स्विंग सुल्तान अर्शदीप सिंह ने पारी का पहला ओवर लेकर आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैदान पर ऐसा टहलका मचाया कि पहले ही ओवर में इंग्लैंड की टीम को भयंकर झटका दे दिया। अर्शदीप ने ऑफ स्टंप की लाइन पर अतिरिक्त उछाल लेती गेंद डाली, जिस पर खतरनाक सलामी बल्लेबाज फील्ड सॉल्ट 0 पर कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। साल्ट के जल्दी आउट होने के बाद नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर उतरे, जिन्होंने मजबूती से बल्लेबाजी करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी पर आए ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी घूमती फिरकी से हैरी ब्रूक को पूरी तरह बांध कर रख दिया और अंततः उन्हें 29 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके चलता किया। लेकिन दूसरी तरफ से आए विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने एक छोर संभालकर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बटलर ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और की बरसात करते हुए मात्र 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 46 गेंदों में पूरे 78 रनों की एक महाविस्फोटक पारी खेली, जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट कर रख दिया। अंतिम ओवरों में ऑलराउंडर सैम करन ने भी 23 गेंदों में 29 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवर के सबसे खतरनाक रोंगटे खड़े कर देने वाले और सनसनीखेज पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में पूरे 12 रनों की कठिन दरकार थी और कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को सौंपी। हर्षित राणा ने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। पहली गेंद पर सैम करन ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर सिंगल आया और चौथी गेंद पर हर्षित ने खतरनाक दिख रहे सैम करन को एक तीखी यॉर्कर डालकर बोल्ड कर दिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए पूरे 6 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर जैकब बेथेल ने कड़ा प्रहार किया और मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर तेजी से 2 रन भाग ली।